राजधानी लखनऊ के यूपी प्रेस क्लब में ग्राम्य जनसेवा ट्रस्ट के 5वें स्थापना दिवस के अवसर पर सामाजिक सद्भावना एवं विचार क्रांति सम्मेलन का किया आयोजन। इस मौके पर उपाध्यक्ष विद्या निवास, कोषाध्यक्ष द्रविड़ सिंह, सदस्य अमित सिंह व नीरज शर्मा उपस्थित रहे। ग्राम्य जनसेवा ट्रस्ट के सामाजिक सद्भावना एवं विचार क्रांति सम्मेलन हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे पूरे कार्यक्रम? ग्राम्य जन सेवा ट्रस्ट एक गैर राजनीतिक संगठन है। ये समाज सेवी संगठन है जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत है। संगठन सन 2020 की 26 मई को स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य था केवल राष्ट्र की सेवा करना, राष्ट्र सेवा करना और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के इस मिशन के साथ आगे बढ़ना। और उसके लिए हम लोग, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे किसान, मजदूर, नौजवान हो, उन सब के हितों के लिए लगातार हम लोग काम करते रहे हैं। संगठन पिछले 5 वर्षों में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए, इसके साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और आम जन की जागरूकता के लिए पिछले 5 वर्षों से अनवरत कार्य कर रहा था। 5वीं वर्षगांठ पर, स्थापना वर्षगांठ पर हम लोगों ने जो कार्यक्रम आयोजित किया वो सामाजिक सद्भावना एवं विचार क्रांति का है। वर्तमान समय में बहुत सारी क्रांतियां आम समाज में प्रचलित हैं, लेकिन वैचारिक क्रांति की आवश्यकता है। आज जनमानस को देश हित की सोचने की बात है। मैं देश प्रतिदिन, माई सिटी और इंडिया फास्ट न्यूज और सोशलिस्ट न्यूज के माध्यम से आप सबको यह चीज़ बताना चाहता हूं कि आज आम जनता को भारत के विकास की भागीदारी और अपनी स्वयं की भूमिका तय करने का समय आ गया है। जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भारत को 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी ऐसे में और बढ़ जाती है। हम अपने देश, समाज और राष्ट्र के लिए अपने सर्वस्व न्यौछावर करने, अपने योग्यता क्षमता का बेहतर सदुपयोग करने के लिए तैयार हों। ऐसे में ग्राम्य जन सेवा ट्रस्ट पिछले 5 वर्षों से आजमगढ़, लखनऊ और प्रयागराज सहित उत्तर प्रदेश के कुल 11 विश्वविद्यालयों के समाज कार्य के साथ मिलकर कार्य कर रहा है, जिसमें हम अपने युवा पीढ़ी को या विशेषकर सामाजिक कार्यकर्ता को इस बात से अवगत कराते हैं कि सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को आम जन तक कैसे पहुंचाया जाए, इसका अधिक से अधिक लाभ आम जन को कैसे मिले, इसके संबंध में लगातार उन्हें कार्य करने और प्रयास करने की आवश्यकता है, जिसमें हम लोग सहयोग करते रहे हैं। जी बिल्कुल, ग्राम्यजन का अर्थ है ग्रामीण। हमारे देश की 60% आबादी जब गाँव में निवास करती है, ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सभी प्रकार की नई सूचना और तकनीक से रूबरू कराने, जोड़ने के लिए संस्था कार्य कर रही है। विभिन्न किसानों के जैसे हित की बात की जाए तो किसान सम्मान निधि सरकार की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। सरकार कैंप लगा करके उनका पंजीकरण करती है। जागरूकता के अभाव में कुछ आम किसान उससे दूर रह जाते हैं। इसी प्रकार श्रमिकों के पंजीकरण का कार्य कराया जा रहा था। तो संस्था हमेशा सहयोग करती है ऐसे लोगों के, जरूरतमंद लोगों के हितों के लिए, और उनको सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जुड़कर लाभ प्राप्त करने और बेहतर भारत के निर्माण के लिए लगातार कार्य कर रही है। संदेश हमारा वही है, सबसे पहला संदेश है और आखिरी संदेश है कि हम उस राष्ट्र प्रेम की भावना के साथ जुड़ें, जिसमें हम अपने आप को एक शरीर मात्र न समझें, हम अपने देश का एक हिस्सा समझें, जिससे कि हमारे जो योग्यता और क्षमता है उसका बेहतर सदुपयोग राष्ट्र निर्माण के लिए हो सके। यही संदेश है। मैं देवी प्रसाद पांडे, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मैं 3 विषय से पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद सबसे अंत में समाज कार्य से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। तो हमें यह लग गया कि तमाम सारे क्षेत्रों में तमाम सारे लोग कार्य कर रहे हैं, लेकिन अगर आज हम आप अगर अपनी भूमिका नहीं समाज में तय कर लेंगे और समाज के लिए आगे नहीं आएंगे, तो वर्तमान के जो राजनीतिक दल हैं वो कुछ चुनिंदा मुद्दों पर लेकर के उसी पर उलझे हुए हैं। तो ऐसे में हम सामाजिक संगठन जो कि गैर राजनीतिक हैं, उन्हें समाज के हित के लिए आगे आना होगा। इसके लिए हम लोग पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं। आगे और योजना बनाकर और बेहतर तरीके से हम कैसे कार्य कर सकते हैं, इसके लिए भी हम कार्य करेंगे।